जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी और सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर मिस्टर डीएन पाठक, हमारे साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता भी हैं, साथ ही कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा भी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। पहले टॉपिक्स ले लेते हैं अपने गेस्ट से यहाँ पर। और नवनीत, आज के बाजार में कैसे करेंगे आप कारोबार? लास्ट 2-3 दिनों में हमने गोल्ड में काफी अच्छा करेक्शन देखा और करीब करीब 1000 रुपए का फॉल लास्ट 2-3 दिनों में आया है एक अच्छी रैली के बाद में। मुझे लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटी से ट्रीट करना चाहिए इस फॉल को। मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है। 50,700 के आसपास बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 50,500 का आप स्टॉप लगाइए। 51,200 के ऊपर के टारगेट बहुत जल्द आपको देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस, जैसे आपने भी बताया कि एक अच्छे लेवल से बाउंस किए हैं और ऐसा लग रहा है कि काफी स्टेबिलिटी देखने मिल सकती है। ओपेक की तरफ से जो प्रोडक्शन कट आया है उसका खास इंपैक्ट हमको अब तक प्राइसेस पर नहीं देखने मिला है और मुझे लगता है यहाँ पे सपोर्टिव रह सकते हैं ये लेवल के आसपास। 7300 के आसपास सेंसेक्स पे बाय करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। 7220 का आप स्टॉप लगाइए एंड 7480 पे टारगेट देख सकते हैं। डिप बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। ऑलराइट, वो टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं यहाँ पर। लेकिन रवि, आप बाजार कैसे देखते हैं और आप कैसे करेंगे एग्रो कमोडिटीज में आज कारोबार? ऑलराइट, रवि हमारे साथ नहीं है, उनके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि देश की अलग अलग मंडियों में सोयाबीन की सप्लाई आनी शुरू हो गई है, लेकिन बारिश और येलो मोज़ेक का बुरा असर फसलों पे देखने को मिला है। ये रिपोर्ट्स के मुताबिक है। देश के कुछ हिस्सों में पौधे भी यहाँ पर पूरी तरह से पनप नहीं पाए हैं। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में खाने के तेलों के दाम बढ़ेंगे? किस तरह की अराइवल्स देखने को मिल सकती हैं? खासकर त्योहारों को देखते हुए यहाँ पर क्या रह सकती है चाल? हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं ही। डॉक्टर मेहता, पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, जो एडवांस एस्टिमेट सरकार की तरफ से आए हैं, एससीए ने भी यहाँ पर फॉर श्योर एक एनालिसिस, एक रिपोर्ट बनाई है। किस तरह की फसल और किस तरह का डैमेज जो रीसेंट रेन्स है उसकी वजह से आप बनता हुआ देखते हैं? जहां तक सोयाबीन का सवाल है, हमारे पाठक साहब भी साथ में, सोपा ने 120 लाख का अंदाज डाला है। मगर जो लास्ट एक हफ्ते 10 दिन में जो बारिश हुई है उसका डैमेज का रिपोर्ट, खासकर महाराष्ट्र में डैमेज का रिपोर्ट है। और साथ में जो कैरी फॉरवर्ड है वो भी काफी है। 15 लाख के करीब लोग बोल रहे हैं कि 15 लाख के करीब है। 118 कोई फर्क नहीं होता है, पर काफी 130-132 लाख का टोटल सप्लाई सोयाबीन में रहेगा जी। और उसका प्रेशर पूरा बना हुआ है। प्राइसें गिर रही है। आज सोयाबीन की एमएसपी 4,300 है और मार्केट में 4,700, 4,600, 4,800 डिपेंड ऑन क्वालिटी भाव चल रहा है। और उम्मीद है, ऐसा लग रहा है कि दिवाली तक में एरावल पीक हो जाएगी तो और नीचे प्राइस गिर सकती है। तो उस वक्त में गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। क्या हो रहा है कि जब भी सोइंग टाइम था जून में, तभी 6,500 से ऊपर सोयाबीन के दाम चल रहे थे और आज हो गए 4,600, कम से 2,000 रुपया कम हो गए। किसान को ऐसा लगता है कि भाई हमारी जब भी फसल आती है तभी भाव तोड़ दिया जाता है और हमारा माल लेके जा रहा है। तो गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ताकि सोयाबीन के दाम ठीक रहे। उसके लिए भी हमने 2-3 सुझाव है। एक तो खास तौर पे जो सोयाबीन की जब मंडी में आते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बायर्स। वन है द क्रशर एंड सेकंड इज द बिग कॉर्पोरेट्स एंड ट्रेडर्स। आज क्रशर तो जो फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं है तो क्रशर को एक ही ले सकते हैं, पर अगर फ्यूचर ट्रेडिंग भी है तो कॉर्पोरेट और अदर ले सकते हैं, तो उनकी वजह से भी थोड़ा सपोर्ट भाव में मिल सकता है। दूसरा रीजन है कि आज एक्सपोर्ट्स, और मेरे पाठक साहब भी साथ में, एक्सपोर्ट्स और सोयाबीन मिल वो भी एक सपोर्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली आज हेजिंग फैसिलिटी नहीं है फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। तो आज मेरे को अगर 2-3 महीने के बाद वो सोयाबीन मिल बेचना है तो मैं कैसे बेचूं, क्योंकि मेरे पास पता नहीं कि व्हाट रेट आई विल गेट द सोयाबीन सीड। तो वहां भी एक है कि भाई वहां भी एक रिलैक्सेशन गवर्नमेंट को करना पड़ेगा अगर सोयाबीन के सपोर्ट प्राइस में टेका देना है। और तीसरा, ओवरऑल जो प्राइस नीचे गिर रही है तो उसमें भी अगर कोई ड्यूटी में भी बदलाव करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हो सकता है पोस्ट दिवाली उसका सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे भाव गिरे, बहुत सोयाबीन और ग्राउंडनट दोनों में भाव गिरे हुए हैं और दोनों एमएसपी के नजदीक चल रहा है। तो सपोर्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट को खास करके पाम ऑयल की ड्यूटी पे बढ़ावा करना पड़ेगा ताकि लोकल मार्केट को सपोर्ट मिले। ये तीनों फैक्टर है। फर्स्ट, रिविजिट योर स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर। आज जो स्टोरेज कंट्रोल और भी एक प्रॉब्लम है, जो लिमिट है खास करके डीलर लेवल और होलसेल लेवल काफी कम है, वो भी माल नहीं रखे, वो भी एक प्रेशर दे रहा है। क्योंकि अगर जब तक वो माल नहीं उठाएगा तो आप फैक्ट्री से माल कैसे भेजेंगे। दूसरा, आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का भी सोचना पड़ेगा। फ्यूचर ट्रेडिंग के खोलना, खास करके
सोयाबीन ऑयल एंड क्रूड पाम ऑयल में सोयाबीन का जो इंटरेस्ट कमोडिटी उसे वायदा फिर से जरूर करना जरूरी है, क्योंकि लास्ट 3-4 महीने में जो मार्केट क्रैश हुई है उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा इंडस्ट्री को। अगर हेजिंग फैसिलिटी होती थी तो ये नुकसान नहीं होता था। तो वो भी एक जरूरी है। तीसरा, जैसे मैं बताया कि आपको ड्यूटी, पाम ऑयल की ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी, चाहे अभी बढ़ाए या चाहे दिवाली के बाद बढ़ाए, मगर जब भी प्रेशर आएगा एमएसपी के पास पहुंच जाएगा तभी तो आपको बढ़ानी पड़ेगी टू सपोर्ट द मार्केट। एब्सोल्युटली। जी हाँ, यहाँ पर 3 एक चीज़ें हैं जो सरकार को यहाँ पर करनी होगी और मैं वहाँ पर एक सवाल भी लेके आऊंगी, लेकिन पहले पाठक जी का भी यहाँ पर सुन लेते हैं। पाठक जी, सरकार के आंकड़े और आपके आंकड़ों में कितना फर्क है, और जो रीसेंट अक्टूबर की बारिश हुई है उसका कितना इम्पैक्ट एज ऑफ नाउ असेस किया जा रहा है? देखिए, सरकार के आंकड़े सोपा के आंकड़े से हमेशा थोड़े ज्यादा होते हैं। मैं कहूँ सोपा के आंकड़े सरकार के आंकड़े से कम होते हैं और सोपा के आंकड़े ट्रेड के आंकड़े से ज्यादा होते हैं। सो यू कैन टेक योर पिक कि हमारे सही हैं किसके सही हैं। जहां तक रिसेंट बारिश का सवाल है तो इससे ओवरऑल प्रोडक्शन क्वांटिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अभी सोयाबीन आ रहा है उसका मॉइस्चर डेफिनेटली बढ़ गया है, जिससे किसानों को ऑब्वियसली भाव भी कम मिल रहा है। क्वांटिटी जो है वो तो बन चुकी है, सोयाबीन मार्केट में आ चुका है, कट चुका है या कट रहा है, तो क्वांटिटी पे फर्क बारिश से बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ओके, सो एज ऑफ ना बारिश का बहुत ज्यादा असर यहाँ पर नहीं है। और मिस्टर पाठक, आप कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर कैसे देखते हैं, कितना है पीछे का बचा हुआ और उसके सामने किस तरह की डिमांड आप लोग एस्टिमेट कर रहे हैं? देखिए, कैरी फॉरवर्ड मेरे हिसाब से 18 से 20 लाख के बीच में रहेगा। अभी मैं थोड़ा असेसमेंट करके एक दिन में निकालने वाला हूँ कैरी फॉरवर्ड। और अगर 120 लाख टन की क्रॉप है, 18 लाख टन कैरी ओवर है, तो 138 हुआ, इसमें से करीब 13 लाख टन सीड के लिए जाएगा, तो 125 लाख टन अवेलेबल है और करीब 4-5 लाख टन इंपोर्ट भी होता है, तो 130 लाख टन सोयाबीन अवेलेबल है क्रशिंग के लिए। इसका मतलब प्राइस पे प्रेशर रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्सपोर्ट अगर भाव जो अभी चल रहे हैं उस पर रहा तो कुछ एक्सपोर्ट संभव है, अगर भाव थोड़ा और बढ़ेंगे तो एक्सपोर्ट फिर भी नहीं हो पाएगा। तो प्रेशर तो रहेगा क्योंकि सप्लाई साइड बहुत अच्छी है और डिमांड इतनी है नहीं सोयाबीन मिल की, अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो। ओके, एक पॉइंट जो यहाँ पर मिस्टर मेहता ने बनाया वो ये कि एक गवर्नमेंट ऑक्शन या एक्शन यहाँ पर आना चाहिए। क्या आता है, कितना आता है, क्या कुछ वो लोग लेके आते हैं, वो यहाँ पर ऑफ कोर्स देखना इंपॉर्टेंट होगा। दिवाली से पहले लेके आते हैं, दिवाली से बाद लेके आते हैं, गुजरात इलेक्शन से पहले लेके आते हैं, उसके बाद लेके आते हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे केस स्टडीज और सिनेरियोज यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। पर मिस्टर मेहता, क्या इंडस्ट्री की बातचीत है फिलहाल सरकार के साथ? आपने बताया कि आपने क्या क्या वहाँ पर प्रपोज भी किया है, कितनी लिमिट, कितनी ड्यूटी यहाँ पर सीपीओ में बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, क्या कुछ आपने प्रेजेंट किया है? नहीं, जो हमारी बात हो रही है ऐसा लग रहा है कि 10 से 15% की ड्यूटी बढ़नी चाहिए ताकि यहाँ लोकल में सपोर्ट मिले। ओके। और साथ में जो रिफाइंड ऑयल है उसमें भी ड्यूटी डिफरेंस रखना चाहिए, 12% का ड्यूटी डिफरेंस रखना चाहिए ताकि वैल्यू एडिशन कंट्री में हो, इंपोर्ट यहाँ हो। और क्रूड ऑयल ज्यादा है, आप देखें ये साल कम से कम 17 लाख टन रिफाइंड पाम ऑयल आया है, उसका मतलब इतनी अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो रही है और वहां की कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है। हम चाहते कि ज्यादा से क्रूड ऑयल आए और रिफाइंड कम आए, और कब कम आएगा, जब ड्यूटी डिफरेंस ज्यादा है। तो सपोज आज जो है 5, 5.5 और 12.5 खाली है, उसकी जगह हम चाहते हैं कि दोनों का डिफरेंस बढ़ा के 12 से 13% का डिफरेंस कर दे ताकि आरबीडी ओलियन कम से कम आए। मिस्टर पाठक, जैसे पहले मेहता जी ने भी कहा कि 6500 के भाव थे बुआई के समय, 3800 अब हो गए हैं, जैसे आपने कहा और भी यहाँ पर आते हुए गिर सकते हैं। क्या किसानों का यहाँ पर फिर आगे मूड बदलेगा? क्योंकि हम ऐसा यूजली होता हुआ देखते नहीं है, क्योंकि किसान एक फसल जो बोते हैं यूजली उसके साथ ही यहाँ पर रहते हैं। तो जिस तरह की वॉल्टिलिटी हमने यहाँ पर इस साल में बनते हुए देखी है, क्या लगता है आपको? अगर कीमतें जैसे अभी दिख रही हैं और एमएसपी के पास पहुंच गई तो किसान का मूड डेफिनेटली बदलेगा। और मैं मेहता जी से सहमत हूं कि तेल पे ड्यूटी लगाने का टाइम अभी आ गया है, कुछ ड्यूटी लगानी चाहिए ताकि सोयाबीन के प्राइस को थोड़ी सपोर्ट मिले, क्योंकि अगर किसान को अच्छा भाव, ठीक भाव नहीं मिलेगा तो वो डेफिनेटली दूसरे क्रॉप के बारे में सोचना शुरू कर देगा। तो ड्यूटी लगनी चाहिए। ओके, मुझे एक चीज पता है कि आप दोनों को ही भाव के ऊपर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मिस्टर मेहता तो मुझे बहुत बार ये चीज कह चुके हैं, लेकिन अगर एक जैसे आप दोनों ने कहा कि एक बेरिश ट्रेंड यहाँ पर जरूर है, तो मैं आपसे प्राइसेस नहीं पूछती, लेकिन क्या आपको लगता है एमएसपी तक भाव पहुंचेंगे? ये बहुत ही ट्विस्टेड सा ब्रैकेट में क्वेश्चन है। डॉक्टर मेहता, आपसे पहले, अगर कुछ एक्शन नहीं लिया गवर्नमेंट ने तो एमएस आप दिवाली के तक में एमएसपी पे आप देखेंगे ग्राउंड नट भी पहुंचेंगे और सोयाबीन भी पहुंचे। आज ग्राउंड नट की जो एमएसपी है
और सोयाबीन की एमएसपी करीब ग्राउंड 5,800 है और आज जो मार्केट है 6,200 है, खाली 400 रुपए का डिफरेंस है। सोयाबीन 4,300 एमएसपी है और आज 4,600 4,700 में चल रहा है मार्केट। तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं है और अभी प्रेशर भी नहीं आया है, बारिश के वजह से प्रेशर नहीं आया है। अगले 10-15 दिन में ज्यादा प्रेशर आएगा सोयाबीन में। और जैसे पाठक बता रहे कि इतना बड़ा क्रॉप है तो आप संभालेंगे कैसे? कि क्रैशर तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में उठाएगा, बाद में आप कैसे संभालेंगे? तो किसान परेशान होगा, तभी गवर्नमेंट पे प्रेशर भी आएगा और गवर्नमेंट को सोचना भी पड़ेगा कि क्या एक्शन ले ताकि किसान को सपोर्ट मिले और सही दाम मिले। और मेरे ऐसा लग रहा है कि जो आज सोयाबीन के किसान है उनको 5,500 रुपए के करीब की भाव मिलना चाहिए। ये जो भी, क्योंकि उन्होंने देखा है 6,500, 7,000, 8,000, 9,000 तक देखा है। मैं वो भाव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर आज 5,000 के ऊपर और डेफिनेटली 5,500 पर एटलीस्ट एमएसपी ना जाए भाव तो भी यहाँ पर बेहतर है। एक फाइनल वर्ड आपसे पाठक जी, आपको लगता है एमएसपी तक भाव जा रहे हैं या फिर जो दिवाली की डिमांड है वो बचा लेगी हमें? मेहता जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे हमेशा सहमत होना चाहता हूँ। तो थैंक यू। ठीक है, चलिए इसी सहमति पे एक ब्रेक का भी समय है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ जुड़ने के लिए। लौटेंगे तो बात करेंगे बाकी कमोडिटीज की।